हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन। ओके, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? इन दोनों में ही आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अगर इस बाईवैलेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ये बाईवैलेंट कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। बाईवैलेंट का मतलब जिसकी दो वैलेंसी फ्री है। तो ये दो वैलेंसी जिसकी फ्री है वो कार्बोनिल ग्रुप है। उसकी दोनों वैलेंसी पर अगर एल्किल ग्रुप आ जाए तो उसे हम, तो ऐसे कंपाउंड को कीटोन कहते हैं। और अगर एक वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप और दूसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन हो तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है यहां पर? एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के जनरल फार्मूला सेम होते हैं। तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम जनरल फार्मूला। CN जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO। CnH2nO। ओके, एक और चीज, एल्डिहाइड में ये जो है, इस ग्रुप को कीटो ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप है ये बेटा? इस ग्रुप को हम लोग कीटो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? कीटो ग्रुप। और अभी भी जो मैंने बात की कि एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, R यहां पर क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जैसे R की जगह CH3 लिख सकते हैं आप, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, एटसेट्रा। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर उस एल्केन का एल्किल ग्रुप मिल जाता है। ठीक है बेटा? और एक चीज कि ये जो कीटोन हैं ये दो तरह के हो सकते हैं इस एल्किल ग्रुप के नेचर के बेस पर जो इधर उधर जुड़ी हैं। एक होते हैं सिंपल कीटोन, दूसरे होती हैं मिक्सर कीटोन। सिंपल कीटोन में दोनों तरफ ये जैसे R है तो कार्बोनिल ग्रुप के या कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ सेम तरह के एल्किल ग्रुप होंगे। जैसे इधर लिखा है CH3 तो C डबल बॉन्ड O के दूसरे बॉन्ड पर भी CH3 ही है। लेकिन अगर इधर CH3 होता और यहाँ C2H5 या CH2 CH3 इस तरह से लिखा होता तो ये हो जाती मिक्सचर कीटोन। ये है सिंपल कीटोन। इसे सिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते हैं। याद रखना, सिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते हैं। इसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। बच्चों, इतनी बात मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक पहली चीज़ मैंने कहा कि
एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारा ये न्यू चैप्टर है। फिर मैंने कहा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में ही कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप होगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप और दूसरी वैलेंसी पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर क्या है? एल्किल ग्रुप पाया जाता है, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है। ठीक है, CnH2nO होता है। और सबसे सिंपल या यो बोलें कि सरल एल्डिहाइड कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? HCHO। फार्मूला क्या होता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके। और सबसे सरल कीटोन कौन सा है? एसीटोन, CH3COCH3। अब इतना करने के बाद थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर इन एल्डिहाइड और कीटोन्स के IUPAC के करूँगा, तो ज़रा उसको देख लीजिए। इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत हम इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आइए बेटा, हम क्या जानना चाह रहे हैं? IUPAC ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमें देने नहीं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। अदरवाइज़ आपने ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, लेकिन चूँकि हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उनकी नेम जानने में कम से कम दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो HCHO एक कार्बन है, पैरेंटल चेन को मीथेन कह सकते हैं। नाम के अंत में एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से अल लगा देते हैं, नाम हो जाता है मेथेनल। मतलब कहने का कि पैरेंटल एल्केन से ई को माइनस करके उसके स्थान पर हम अल को अपने पास से प्लस कर देंगे, तो नाम जो भी एल्केन होगी उसके पीछे अल जोड़ने से एल्केनल हो जाएगा। ये फंडा है एल्डिहाइड्स के IUPAC नेमिंग की। कहीं लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हाउ मैनी कार्बन्स? 2। इसलिए 2 कार्बन वाली पैरेंटल चेन को इथेन, नाम के अंत में अल, इथेनल। कहीं पर बेटा लिखा है CH3CH2, अच्छा ये ऐसे भी लिखा जा सकता है CHO, तो मेथ एथ प्रोप, नाम क्या हो गया? प्रोपेन और अल, तो प्रोपेनल। इसी तरह लिखा है CH3CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHO, से थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देते हैं। ये लिखा है C2H5। ओके, तो यहाँ पर ये हमें पैरेंटल चेन मिलेगी। ओके, ये पैरेंटल चेन हो गई। पहला कार्बन इसका इसे मानेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो 3 और 4। ये दूसरे कार्बन से क्या लगा है? तो 2 जो लगा है उसका नाम 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पढ़ लिया आपने। इसके बाद चेन में 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके बेटा, इसी तरह एक और देख लेते हैं एग्जांपल। ये लिखा हुआ है CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl CH2 CHO। ओके, 1 2 3 4, पहले इसका नाम लिखें। तीसरी पोजीशन से क्लोरीन लगा है, 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनल। ओके, तो इस तरह से हम इनके नाम, एल्डिहाइड्स के नाम लिखते हैं। ठीक इसी तरह से बात करते हैं
कीटोन के IUPAC की। तो बेटा कीटोन के लिए IUPAC कैसे लिखते हैं जरा देखिए। कीटोन पैरेंटल एल्केन के नाम से E को माइनस करते हैं, निकालते हैं, और कीटो ग्रुप होने की वजह से ओन लगा देते हैं। तो जो भी पैरेंटल चेन होती है उसके पीछे ओन लगाने से एल्के नोन हो जाता है। सपोज दैट आपके पास लिखा है CH3 C double bond O single bond CH3. This is the first member of the ketone. IUPAC name meth eth prop. तो सबसे पहले प्रोपेन और अंत में क्या लगा दें, ओन, तो प्रोपेनोन। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग बेटा इस साइड से 1 2 3 4, ये पेरेंटल चेन है इसमें। तो 1 2 3 4 यानी कि दूसरे नंबर पर क्या लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, तो मेथ प्रोप ब्यूट। इसको आप ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं या ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते हैं हाइफन लगाते हुए, ठीक है। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल, ये देखिए, कभी कभी इस चीज़ को C2H5 केवल लिख दिया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है, चाहे ओपन करके लिखें या ऐसे लिखें। ये तो हो जाएगी आपकी पेरेंटल चेन। ओके बेटा, पेरेंटल चेन के बाद आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 5 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप छूट गया जो चेन से बाहर, तो 5 मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसको हम पहले लिखेंगे। 7 कार्बन है तो हेप्टेन लिखकर 2 ओन। बेटा तो इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन की कुछ सिंपल कंपाउंड्स की जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, उनके हमने IUPAC नेम लिख दिए। इस तरह से हम IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन्स और एल्डिहाइड की बच्चों प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने। एक्चुअल में मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आप देख रहे हैं कि एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कौन सी, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के प्रेजेंट्स की। इस सिमिलरिटी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड या यूँ बोलने की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी एक जैसी होती हैं, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। आपने पढ़ रखा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पढ़ा था ना 11th में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड या विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम होने की वजह से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक कि प्रिपरेशन मेथड्स सेम हैं, लेकिन थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज़ होने की वजह से इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में
इनकी कुछ प्रिपरेशन मेथड और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिसिमिलर भी हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखेंगे।